कार्डिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। कार्डिक सिस्टम में आज हमने क्या पढ़ना है? हार्ट की साउंड्स। हमारे ह्यूमन बॉडी के हार्ट की क्या पढ़नी है? साउंड्स। ह्यूमन बॉडी के हार्ट की साउंड्स को कैसे सुन सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप आप ह्यूमन हार्ट की साउंड्स सुन सकते हैं। और साउंड्स कितनी होती है ह्यूमन हार्ट की? नॉर्मली 2 होती है, लेकिन 3-4 भी हो सकती हैं। अब रीजन ये सुन, आप लोग सोचें कि ब्लड हमारे हार्ट जो है उसकी साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है, आवाजें क्यों आती है दिल से? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का घर है, आपके घर में दरवाजा होता है ना, डोर खुलता है, ये बंद होता है तो आवाज आती ही नहीं आती। दरवाजा खुलता है, बंद होता है, आवाज आती है। इसी तरह हमारे दिल में भी क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स। जैसे 4 रूम्स हैं आपके घर के, 4 रूम्स के दरवाजे होंगे ना, तो वो दरवाजे खुलेंगे, बंद होंगे, आवाज आएगी ही नहीं आएगी? आएगी ना। इसी तरह हमारे हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये इनके दरम्यान में क्या लगे हुए? वॉल्स। ये ग्रीन कलर की जो मैंने ड्रॉ किया है, ग्रीन कलर में क्या है? वॉल्स। दिल के दरवाजों को क्या कहते हैं? वॉल्स। अब देखें, अगर किसी की दरवाजे के ऊपर प्रेशर आए तो दरवाजा खुल जाता है। इसी तरह वॉल्व के ऊपर किसका प्रेशर आएगा? ब्लड का, तो ब्लड वॉल्व खुल जाएगा जी, खुल जाएगा। और जब बंद होगा तो आवाज आएगी, खुल जाएगा तो भी आवाज आएगी। लेकिन जो हम आवाजें सुन सकते हैं ना, वो कौन सी सुनते हैं? इनके क्लोज होने की, इनके बंद होने की, वॉल्स के। अब ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स हैं 4। आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर, आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर, आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर के बाद वॉल्व कौन सा होगा? एवी वॉल्व। एवी मींस आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसे 2 रूम्स के दरमियान दरवाजा होता है तो उनको नाम देते हैं ना कि उन 2 रूम्स का। इसी तरह 2 रूम्स कौन सा हमारे पास? हार्ट के 2 चैम्बर्स कौन से? एट्रियम और वेंट्रिकल। दोनों के दरमियान जो वॉल्व होगा उसको क्या कहेंगे? एवी वॉल्व। तो ये वॉल्व कौन से? एवी वॉल्व। ये क्या हो रहा है? क्लोज। एवी वॉल्व क्लोज हो रहा है तो आवाज कौन सी आएगी? लब। तो फर्स्ट हार्ट की साउंड क्या है? लब। हार्ट की फर्स्ट साउंड कौन सी है? लब। अब इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टोल है या डायस्टोल है? ये वॉल्व का बंद होना, ये सिस्टोल है या डायस्टोल है? यस, सिस्टोल। ये क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल के स्टार्ट होने पे जो आवाज आती है वो कौन सी है? फर्स्ट हार्ट साउंड। कौन सी? लब। हार्ट की फर्स्ट साउंड कब आती है? सिस्टोल पे, के स्टार्ट होने पे, ऑन द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल। जब सिस्टोल स्टार्ट होगा तो पहली हार्ट साउंड आएगी लब। और वो कौन सी है? लब। और ये कौन सी होती है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की, उनके क्लोज होने की। अब देखो, ये क्लोज होते हैं, इनमें एक्सेलेरेशन भी पाया जाता है, इसमें डिसेलेरेशन भी पाया जाता है, मतलब एक्सेलेरेशन कोल्ड भी। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है किसी भी चीज का बैलेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दरवाजा है, अगर इसके बाहर से सैलाब आए, पानी का फ्लड आए, तो ये खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुलेगा, क्योंकि पानी का क्या होता है? प्रेशर। इसी तरह ब्लड क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे पानी है बिल्कुल उसी तरह क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड का प्रेशर होता है, प्रेशर से वो वॉल्व खुल जाता है। लेकिन जब प्रेशर खत्म होगा, वो चीज निकलेगी, तो फिर वो क्या होगा? वॉल्व बंद हो जाएगा। इट मींस हार्ट की साउंड किस वजह से होती है? ब्लड फ्लो की वजह से। हार्ट की साउंड किसकी वजह से होती है? ब्लड फ्लो के। ब्लड फ्लो की वजह से आवाजें प्रोड्यूस कौन करते हैं? वॉल्व्स प्रोड्यूस करते हैं। वॉल्व्स की ओपनिंग, वॉल्व्स की क्लोजिंग। लेकिन जो लब डब साउंड्स, मेन साउंड्स जो ह्यूमन हार्ट की हैं, वो 2 हैं, लब और डब। वो कैसे होती है? वॉल्व्स की क्लोज होने से। कार्डिक साइकिल क्या होता है? आप सभी लोग कहें, कार्डिक साइकिल क्या होता है? कार्डिक साइकिल होता है कंप्लीट हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट में 2 पीरियड्स होते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल में आपका हार्ट रिलैक्स होता है, सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये देखो, फिर हम लब साउंड कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। मींस आपकी दिल की धड़कन जो होती है वो क्या होती है? लब ढब। अब पहली हार्ट की साउंड कौन सी है? लब। ये कब होगी? जब एवी वॉल्व्स क्या होंगे? क्लोज। एवी वॉल्व्स क्या होंगे? क्लोज। ये देखिए, क्लोज नजर आ रहे हैं ना दोनों? एवी वॉल्व्स क्या है? बंद है। ये क्लोज है इस तरह से, एवी वॉल्व्स क्या है? क्लोज।
तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई? लब। और ये मैक्सिमम कब होती है? जब इजेक्शन पीरियड होता है। इजेक्शन पीरियड कौन सा होता है बेटा? जब हार्ट आपके ब्लड को ट्रांसफर करता है बॉडी में, तो मीन्स हार्ट में से ब्लड क्या होता है? निकल जाता है। जैसे इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन में से फ्लूइड निकलता है ना, वो आपकी बॉडी में लगता है। इसी तरह हार्ट ब्लड को क्या करता है? अब हार्ट में से ब्लड निकलता है और इजेक्ट किस में होता है? आपकी बॉडी में। तो ये तब क्या हुआ? वॉल्व बंद हुए, तब क्या हुआ? सिस्टोल। हार्ट सुकड़ा। कोई भी चीज बेटा जब फैलती है तो उसमें पानी भर जाता है, जब वो सुकड़ती है तो पानी निकल जाता है। हार्ट में से ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ह्यूमन बॉडी में। हार्ट में से ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में। अब ईसीजी का पता है? ईसीजी क्या होती है? ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये होती है, हम हार्ट को जब ना मतलब इसकी हार्ट बीट को सबको ऑब्जर्व करते हैं, उनको सुनते हैं। ये मेडिकल या लेबोरेटरी का प्रोसीजर होता है। उसमें फिर वेव्स होती हैं। कौन सी वेव होती है? टी वेव होती है, यू वेव होती है और पी वेव होती है, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। तो क्यू एस क्या होता है? क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे इसको लेक्चर को, तो फिर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की समझ आ जाएगी इसमें कौन सी वेव्स होती हैं, क्या काम होता है इनका। क्योंकि वेव्स किसकी होगी? करंट पढ़ना है हमने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रिक नाम से जाहिर हो रहा है। इलेक्ट्रिक क्या होता है? करंट या चार्ज। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या हुई? ईसीजी ड्यूरेशन के दौरान ये कितने टाइम की है? 0.15 सेकेंड्स की। दिल की धड़कन में मिनट्स लगते हैं, सेकेंड्स लगते हैं? सेकेंड्स। और दिल की धड़कन का मामला यहाँ से कैसे ऑब्जर्व करते हैं? किस साइड से? थंब साइड से। थंब साइड से। अब थंब बेटा ये थंब लेफ्ट साइड पे, ये थंब राइट साइड पे, तो आपने कहां से ऑब्जर्व करना? थंब से। नेक्स्ट होगी सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड क्या होगी? डब। सेकंड हार्ट साउंड का क्या होगी? देखो अब वहां पे वेवल वाल्व क्लोज थे ना, ये कौन सी वेन्स है? ये है पल्मोनरी और एओर्टा। ये वाली क्या है? एओर्टा। और ये वाली क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी हमने पढ़ा था, पल्मोनरी कौन सी होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके जाती हैं ब्लड को? लंग्स में। पल्मोनरी कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स में। और लंग्स में ब्लड कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। लंग्स से क्या लेने जाता है ब्लड? लंग्स में क्या काम है ब्लड का? लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेने जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो ऑक्सीजन लेके आएगा। अगर पहले ऑक्सीजन वाला दे तो उसने ऑक्सीजन और लेके क्या करनी? खाली ब्लड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसमें होता है? पल्मोनरी में। वो लंग से जाएगा, हार्ट से जाएगा लंग में। कौन सा ब्लड जाएगा हार्ट से? डीऑक्सीजनेटेड। और फिर कौन सा ब्लड वापस आएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी होती है हार्ट, जो हार्ट से लंग तक काम करती हैं, जो हार्ट से लंग तक लेके जाते हैं, लंग से हार्ट तक लेके आती हैं। और एओर्टा कौन सी होती है? एओर्टा होता है ब्लड जो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। एओर्टा टुवर्ड्स बॉडी, पल्मोनरी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लंग्स। पल्मोनरी लंग्स वाला होता है, एओर्टा कहाँ लग जाता है? बॉडी में। अब इनके दरमियान इनके जो वॉल्व, ये पल्मोनरी है, ये एओर्टा और ये पल्मोनरी, इनके दरमियान जो वॉल्व लगे, जब ये वॉल्व क्लोज होंगे तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। अब ये वाले वॉल्व सब क्या होंगे? खुले होंगे। ये वाले वॉल्व ओपन होंगे, ये वाले वॉल्व होंगे क्लोज। ये कौन से वॉल्व क्लोज कर रहे हैं हम? पल्मोनरी और एओर्टा के। पल्मोनरी और एओर्टा के वॉल्व जब क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। इन वॉल्व के नाम कौन सा दिया जाता है? सेमिलुनर वॉल्व। ये कौन से वॉल्व हैं? सेमिलुनर वॉल्व। लूनर किसको कहते हैं? लूनर किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं बेटा। भाई चांद एक ही बात है। लूनर किसको कहते हैं? चांद। तो ये वॉल्व की शेप कैसी होती है? जैसे मून कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तो वॉल्व की शेप भी ऐसी होती है। वॉल्व की शेप कैसे मिलती है? मून शेप होते हैं वॉल्व्स। तो ये वॉल्व्स कौन से? पल्मोनरी और एओर्टा के वॉल्व्स क्या होते हैं? मून शेप। तो उनको कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व्स।
और वो वाले वॉल्स का नाम क्या था जो हम लैब में पढ़े थे? एवी वॉल्स। और ये कौन से वॉल्स हैं? सेमीलुनर वॉल्स। अब वहां पे सिस्टोल क्या हो रहा था? स्टार्ट। यहाँ पे सिस्टोल क्या होगा? एंड। डब में सिस्टोल क्या होगा? एंड हो जाएगा। और ये सिस्टोल हम कौन सा पढ़े हैं? वेंट्रिकुलर। जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल पढ़े, हम इसमें आर्टरियम का सिस्टोल नहीं पढ़े। सेकंड हार्ट साउंड कौन सी है? डब। कब प्रोड्यूस होगी? जब सेमीलुनर वॉल्स क्लोज होंगे। सेमीलुनर वॉल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? एओर्टा में और पल्मोनरी में। एओर्टा पल्मोनरी में कौन से वॉल्स हैं? सेमीलुनर। एओर्टा ब्लड किधर लेके जा रहा है? बॉडी में। पल्मोनरी कहाँ लेके जा रहा है? लंग्स में। देखो बेटा, एओर्टा में ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड, आपकी बॉडी का ब्लड कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड के लिए और ये ऑक्सीजनेटेड के लिए। अब बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी के बाकी सब पार्ट्स में जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। एओर्टा लंग्स में ब्लड कभी भी नहीं लेके जाएगा। लंग्स के अलावा आपकी पूरी बॉडी में, आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स का ब्लड क्या होगा? ट्रांसफर। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। इसलिए तो ये तीन है ना, ये इकट्ठे के एओर्टा। तो ये हार्ट की साउंड्स होगी नॉर्मल। ये कौन सी साउंड है? ये नॉर्मल साउंड है। नॉर्मल साउंड्स कितनी होती हैं? 2। किसमें होती है? कार्डिक साइकिल में। कार्डिक साइकिल किसको कहते हैं? हार्ट बीट को। उसमें क्या होता है? डायस्टोल और सिस्टोल। लब में क्या हो रहा है? सिस्टोल स्टार्ट। और डब में क्या हो रहा है? सिस्टोल एंड। नेक्स्ट है मर्मर्स। मर्मर्स कौन सी होती है? मर्मर्स होती है, इनका नाम जैसे बता रहे हैं, ये कौन सी साउंड्स हैं? ये एबनॉर्मल साउंड है। ये प्रोड्यूस होती है जब ब्लड का फ्लो क्या हो? ज्यादा हो जाए। टर्बुलेंस होती है जब ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाए। जैसे अगर आपके घर में सैलाब आ जाए तो आवाजें सेम रहेंगी या बदलेंगी? बदलेंगी ना। तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। जब हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड का क्या गया, समझो सैलाब आ गया, फ्लो आ गया, ज्यादा टर्बुलेंस होगी, कि ज्यादा ब्लड आ गया, तो फिर क्या हुआ? कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई? मर्मर्स। ये हमने साउंड्स कौन सी पढ़ी है? लब, डब, नॉर्मल साउंड्स। ये कौन सी साउंड्स हैं? नॉर्मल साउंड्स। और मर्मर्स कौन सी साउंड्स हैं? एबनॉर्मल साउंड्स।